जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम 2022 की प्रिपरेशन के लिए आप लोगों को जो सामान्य ज्ञान की क्लासेस हम लोग लाने जा रहे हैं। इसमें आप लोगों की इतिहास की यह सेकंड क्लासेस है। इतिहास की फर्स्ट क्लास में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे जो कि आप लोगों की एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या आप लोगों की जो टीसीएस एग्जाम के द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। और आज हम लोग वैदिक सभ्यता से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो कि आप लोगों की टीसीएस एग्जाम, जो एक कंपनी टीसीएस कंपनी आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसने पिछले 3 वर्षों में जितने भी क्वेश्चन वैदिक सभ्यता से पूछे वो सभी हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराने वाले हैं। तो चलिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। देखिए पहला प्रश्न, फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ आप लोगों से पूछा गया है दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर आपका, सबसे पुराना वेद कौन सा है। क्या पूछा गया दोस्तों? सबसे पुराना वेद कौन सा है। तो ये आप लोगों को बताना है कि सबसे पुराना जो वेद है वह कौन सा है। तो चलिए देखिए, तो इसका जो राइट आंसर है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर 4 ऋग्वेद। ऋग्वेद जो है सभी वेदों में सबसे पुराना है। भारत में अगर हम हमारी प्राचीन सभ्यता की बात की जाए तो टोटल कितने वेद हैं? 4 वेद। चारों वेद के नाम आप लोगों को स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद, और उसके बाद दूसरा वेद है यजुर्वेद, तीसरा है सामवेद और चौथा है अथर्ववेद। सबसे प्राचीन की बात की जाए तो ऋग्वेद, और सबसे बाद में लिखा गया या सबसे नवीनतम जो वेद है वो कौन सा है? अथर्ववेद है। ऋग्वेद की अगर यहां पर बात कर ली जाए दोस्तों, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? तो यह पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। तो ऋग्वेद में मंडल हैं 10। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। अगर पूछी जाए सुक्तियां कितनी है तो आपको याद रखना है 10-28 सुक्तियां हैं। अगर पूछी जाए ऋचाएं कितनी है तो ये आपको याद रखना है 10,462 ऋचाएं हैं। इसमें कितनी? 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के बारे में 2 चीजें और याद रखना है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में विश्वामित्र द्वारा रचित, किसके द्वारा? विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र है। तो यह क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र है और किसके द्वारा इसकी रचना की गई है। तो आपको याद रखना है तीसरे मंडल में रचित है गायत्री मंत्र, जो कि जिसकी रचना विश्वामित्र द्वारा की गई है, और यह गायत्री मंत्र भगवान सूर्य को समर्पित है। और एक और क्वेश्चन यहां पर बनता है कि तो ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका, यहां देखिए ऋग्वेद के 9वें मंडल में किसका उल्लेख है? तब आपको याद रखना है सोम देवता का। ठीक है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। तो ये सारी चीजें आपको ऋग्वेद से रिलेटेड याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों की स्क्रीन पर यहां पर हमारा, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रमाणित बलखिल्य भजन शामिल है। तो यहां पर सुक्तियों की बात की जा रही है, और अभी हमने देखा था कि ऋग्वेद में टोटल कितनी सुक्तियां हैं? 10-28 सुक्तियां हैं। आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो यहां पर भी वही क्वेश्चन डबल से रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या होगा? 10-28। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहां पर आप लोगों से पूछा जा रहा है वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए प्रसिद्ध है? जटिल शब्दों के अर्थ के लिए प्रसिद्ध है। इनमें से कौन सा वेद का अंग है? अब वेदों के अंगों को क्या कहा जाता है? अगर इसकी बात की जाए तो वेदों के अंगों को कहा जाता है वेदांग, और वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 हैं। कौन कौन से हैं? तो आपको याद रखना है शिक्षा, व्याकरण, ठीक है, अच्छे से याद रखना है, निरुक्त और छंद, निरुक्त, छंद और ज्योतिष और कल्प। ये 6 वेदांग है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। ठीक है, वेदों की संख्या पूछी जाए तो 4, वेदांगों की संख्या पूछी जाए तो 6। ये दोनों अलग अलग चीजें। वेद है 4, जिसे हम ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद के नाम से जानते हैं। और वेदांगों की बात की जाए तो ये है वेदांग हमारे। ठीक है, तो वेदांग कौन कौन से हैं? 6 हैं। शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प। तो यहां पर इनमें से ऐसा कौन सा वेदांग है जो कि जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, निरुक्त। ठीक है, ऐसे शब्द जिनकी व्याख्या व्याकरण से परे होती है, मतलब व्याकरण के द्वारा भी उन शब्दों का अर्थ नहीं निकाला जा सकता है, तो उन शब्दों के अर्थों को आसान बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है?
यह उपयोग किया जाता है निरुक्त का। किस वेदांग का उपयोग किया जाता है? निरुक्त का। और निरुक्त वेदांग की अगर बात की जाए कि जो रचना है किस मुनि ने की, तो यास्क मुनि ने इसकी रचना की थी। ठीक है, ये आप याद ना भी रखें तो चलेगा, लेकिन निरुक्त के बारे में आपको जानकारी याद रखना है कि यह जटिल शब्दों के अर्थ बनाने के लिए उपयुक्त किया जाने वाला वेदांग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से यहां पर पूछा गया है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते कौन सा दोस्तों? सत्यमेव जयते। नाम तो सुना ही होगा सभी ने, सत्य की हमेशा जीत होती है। तो सत्यमेव जयते जो है किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धत है? तो ये तो वेरी आईएमपी क्वेश्चन है, आप लोगों की एग्जाम में, हर एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना है। आपकी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में भी पूछा जाएगा। राइट आंसर है मुंडक उपनिषद से। ठीक है, भारत का जो राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते है ना, ये कहां से लिया गया है? मुंडक उपनिषद से। अब यह मुंडक उपनिषद किसमें शामिल है? अगर इसकी बात कर ली जाए तो यह अथर्व वेद में शामिल है। किसमें शामिल है? किसका भाग है? मुंडक उपनिषद जो है ना, अथर्व वेद का भाग है। और ये जो सत्यमेव जयते है, यह अशोक के सारनाथ स्तंभ पर भी है, उस पर भी अलंकृत है, जिसे भारत के राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया गया है। आगे बढ़ते हैं। और सत्यमेव जयते जो है यह भारत का राष्ट्रीय वाक्य है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। एक क्वेश्चन में पूछा है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध निम्न में से किससे है? क्या बोला? जो धनुर्वेद है वो यजुर्वेद का उपवेद है, तो इसका संबंध किससे है यहां पर आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है ना, देखिए धनुर्वेद, यहां पर क्या दिख रहा है? धनुर्वेद का मतलब क्या समझते हैं? धनुर्विद्या। अब धनुर्विद्या किससे संबंधित है? तो वो है एक युद्ध कौशल। किससे संबंधित है दोस्तों? एक प्रकार के युद्ध कौशल से संबंधित है। तो यहां पर ये जो धनुर्वेद है ना, यजुर्वेद का उपवेद है, और धनुर्वेद जो किससे संबंधित है? धनुर्विद्या अर्थात युद्ध कौशल से संबंधित है। अब यहां पर शब्द आया हमारा यजुर्वेद। तो यजुर्वेद से दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन तो ऐसा पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो गद्य एवं पद्य दोनों में ही रचित है, दोनों ही शैली में रचित है। गद्य एवं पद्य शैली में रचित कौन सा वेद है? तो आपका यह आंसर होगा यजुर्वेद। और दूसरा इससे जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो है कि जो हमारे यज्ञ और बलि जो होती है ना दोस्तों, यज्ञ और बलि के नियमों का जो व्याख्यान है वो किसमें किया गया है? तो आपका जो राइट आंसर है वो यजुर्वेद। जब भी कोई अनुष्ठान यज्ञ कराया जाता है या कोई बलि दी जाती है, तो उस समय पालन किए जाने वाले जो नियम है ना, उनका वर्णन किसमें किया गया है? यजुर्वेद में किया गया है। तो ये दोनों क्वेश्चन इससे रिलेटेड अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां दिया है, निम्न में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है? क्या बोला गया है? संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, सामवेद में। किस ग्रंथ में, किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान है? तो है सामवेद में। सामवेद को जो है ना, यह भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। सामवेद को किस नाम से जाना जाता है? भारतीय संगीत का जनक। तो एक क्वेश्चन आपसे ऐसा पूछा जा सकता है कि भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है, किस वेद को कहा जाता है? तो आपका आंसर होगा सामवेद को कहा जाता है। और आगे देखते हैं। तो यहां पर आप लोगों से पूछा गया है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और एक और कौन सा बचा? अब वो है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। तो ये 4 वेद है हमारे, 3 के नाम यहां दिए थे, चौथे का नाम हमसे पूछा गया था। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे नवीनतम वेद कौन सा है? अथर्ववेद है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन को देखने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पर देखिए, वेद कितने हमारे? वेद है 4। तो वेदांग कितने हमारे? तो वेदांग है 6। उपनिषद कितने हैं हमारे? अगर इसकी बात पूछ ली जाए तो उपनिषद है 108। उपनिषद कितने? 108। सुक्तियां पूछ ली जाए तो कितनी हैं? सुक्तियां हैं 1028। सुक्तियां कितनी हैं? 1028। अच्छे से याद हो गया। पुराण कितने हैं अगर आपसे पूछा जाए तो पुराण कितने हैं? तो पुराण है 18। महाकाव्य कितने हैं अगर आप लोगों से पूछा जाए तो महाकाव्य है 2, रामायण और महाभारत। ठीक है। और ऋचाएं कितनी है? तो 10,462। तो ये सारी चीजें आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होती है, सारी चीजें आप लोगों को अच्छे से याद होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं। ये यहां पर आपको याद रखना है, वेदों की संख्या 4, वेदांगों की 6
उपनिषदों की 108, पुराणों की 18, सुक्तियों की 10, 28 और महाकाव्य कितने 2। और 2 कौन कौन से, रामायण और महाभारत। महाभारत जो है विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। आगे देखते हैं, यहां पर पूछा है मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है। तो मैंने अभी आपको बताया था जो मुंडक उपनिषद है जिससे हमारा सत्यमेव जयते लिया गया है वो किसका एक हिस्सा है, अथर्ववेद का एक भाग है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में जरूर पूछा जाता है, आपको अच्छे से याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है भारत में वैदिक काल की जो अवधि है, वैदिक सभ्यता की जो अवधि है वो कब से कब तक की है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर 1, 1500 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व तक की वैदिक सभ्यता की अवधि को माना जाता है। इससे पहले हमने फर्स्ट पार्ट में सिंधु नदी घाटी सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़े थे। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो आप लोग उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में आपको एसएससी जीके के पूरी प्लेलिस्ट देखने को मिल जाएगी और साथ ही प्रीवियस ईयर पेपर के सॉल्यूशन भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। समझ गए, 4 ऑप्शन देखिए और सीख जाइए कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है वह जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। तो एक क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा वेद है जो तंत्र मंत्र संग्रहित है। ठीक है, तंत्र मंत्र संग्रहित है तो आंसर होगा अथर्ववेद। दूसरा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सा वेद है जो जादू टोना से संबंधित है। तो ये सब भी आप लोगों से पूछा जाए तब भी आपका क्या आंसर होगा, अथर्ववेद। और सबसे नवीनतम वेद जो सबसे बाद में लिखा गया वो वेद कौन सा है, तब भी आपका आंसर होगा अथर्ववेद। ठीक है, और मुंडक उपनिषद किस वेद से लिया गया है, तो वो भी आपका कौन सा है, अथर्ववेद का ही एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ पर पूछा है यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसमें से राइट आंसर आपको बताना है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। ठीक है, यजुर्वेद में क्या है, यजुर्वेद में यज्ञ और बलिदान के समय, यज्ञ और बलि के समय जो नियमों का पालन किया जाता है, जिन मंत्रों का उच्चारण किया जाता है ना, उसका वर्णन किसमें किया गया है, यजुर्वेद में किया गया है। तो समझ गए आप लोग अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोगों की स्क्रीन पर क्या दे रखा है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन में आपको दिया है दोस्तों यहां पर निम्न में से किस वेद में बीमारियों का उपचार किया गया। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और बोला गया इनमें से किस वेद में बीमारियों के उपचार से रिलेटेड बात बताई गई है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अथर्ववेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है। ठीक है, कोई भी बीमारी से रिलेटेड जो उपचार है वो किसके अंदर वर्णित किए गए हैं, अथर्ववेद के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है आप लोगों को निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख किया गया है। अब वसुदेव कुंडकम क्या होता है, वसुदेव कुंडकम क्या होता है, तो वसुदेव जो कुंडकम इसका वसुदेव कुटुंबकम इसका जो फॉर्म है ना दोस्तों, मतलब हिंदी मीनिंग क्या होता है, तो संपूर्ण संसार एक परिवार है, इसका मीनिंग होता है। वासुदेव कुटुंबकम का जो अर्थ होता है वो होता है कि संपूर्ण विश्व या संपूर्ण संसार जो है एक परिवार है, हमारा परिवार है। तो देखिए यहां पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा उपनिषद वासुदेव कुटुंबकम का सही अर्थ है, तो यह आप लोगों को जल्दी से बताना है। तो चलिए इसका करेक्ट आंसर जो है ना दोस्तों वो आप लोगों का है, चलिए तो यहां पर करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए, महाउपनिषद। क्या है, महाउपनिषद। और किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उपयोग किया गया, कुटुंबकम, तो महाउपनिषद में किया गया है। अब यहां से 3 चीजें आपको याद रखना है। देखिए सबसे बड़ा अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जैसे हमारे टोटल उपनिषद कितने, अभी मैंने बात बताया था आपको हमारे टोटल उपनिषद कितने दोस्तों, तो 108। टोटल कितने हैं, 108। तो अब यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा उपनिषद कौन सा है, तो आपको याद रखना है सबसे बड़ा उपनिषद जो है ना वो आप लोगों के थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। कौन सा है, बृहदारण्यक उपनिषद। उसके बाद पूछा जाए जो सबसे प्राचीन है, सबसे प्राचीन जो है वो कौन सा है, तो आपको याद रखना है यहां पर छांदोग्य उपनिषद जो है ना ये क्या है, सबसे प्राचीन है। और सबसे छोटा यदि आपस से पूछा जाए, सबसे
छोटा उपनिषद कौन सा है दोस्तों? यदि आप लोगों से ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाए तब आप क्या रखेंगे? मुंडक उपनिषद। कौन सा? मुंडक्य, रुकिए एक मिनट, मुंडक्य उपनिषद। ये उपनिषद जो है ना सबसे छोटा उपनिषद है। तो यहां से ये 3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपको याद रखना है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वासुदेव कुटुंबकम शब्द का उल्लेख मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है आप लोगों ने क्या बताया? ऑप्शन नंबर ए, महा उपनिषद। क्या बताया दोस्तों? महा उपनिषद। और जिसका अर्थ क्या होता है? वसुदेव कुटुंबकम का अर्थ होता है कि संपूर्ण संसार एक परिवार है। अब इसके बाद यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि उपनिषदों की संख्या है 108। ठीक है, कितनी है? 108 है। लेकिन इसमें जो 3 है ना वो कौन से खास हैं कि सबसे बड़ा उपनिषद अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कौन सा है तब आपका आंसर होगा बृहद। अब देखिए इसके नाम में ही दिख रहा है बृहद, मतलब कि ये क्या है? काफी बड़ा होगा। तो बृहद अरण्यक उपनिषद जो है ना यह सबसे बड़ा उपनिषद है। सबसे छोटा उपनिषद की बात की जाए तो यह है मुंडक्य उपनिषद, जो है सबसे छोटा उपनिषद है। और सबसे प्राचीन उपनिषद की अगर बात कर ली जाए तो वो है छांदोग्य उपनिषद। कौन सा उपनिषद है सबसे प्राचीन? छांदोग्य उपनिषद। तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। क्वेश्चन में क्या बोला है दोस्तों? तो देखेंगे आप, बोला है उपनिषदों में कितने उपनिषद मुख्य माने जाते हैं, मतलब टोटल कितने उपनिषदों में से कितने मुख्य माने जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ना दोस्तों वो क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 108। देखिए दिए गए शब्दों में 108 बस यही दिख रहा है। तो टोटल हमारे कितने उपनिषद? 108 उपनिषद, जिनमें से कितने को मुख्य माना जाता है? 11 उपनिषदों को मुख्य माना जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां पर पूछा है सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? क्या पूछा है? सबसे पुराना उपनिषद, सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? तो अभी आपने देखा होगा एक क्वेश्चन पहले ही मैंने आपको बताया था, अगर आपने ध्यान दिया होगा तो अभी आपको दिखाई भी दे रहा है। ठीक है, तो सबसे प्राचीन उपनिषद कौन सा है? ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, छांदोग्य उपनिषद जो है सबसे प्राचीन है। और सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा कौन सा है? मांडुक्य उपनिषद, अभी मैंने आपको बताया था। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो सबसे बड़ा है बृहद अरण्यक उपनिषद। तो ये आपको अच्छे से नाम याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहां पर क्या पूछा जा रहा है आप लोगों से। क्वेश्चन में पूछा है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से मिलकर बनी है? यह पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर है ना वो है ऑप्शन नंबर डी, 5 मूल तत्वों से मिलकर बनी है। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों, और वो 5 मूल तत्व कौन से दोस्तों? तो हम सभी जानते हैं, आकाश, जल, वायु, पृथ्वी और अग्नि। ठीक है, इन ही 5 मूल तत्वों से संपूर्ण प्रकृति का निर्माण हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा है आप लोगों से, देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। यहां पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो पूछा है यहां पर कि निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। यहां पर आप लोगों से यह क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहां पर क्वेश्चन जो है ना दोस्तों वो कुछ इस प्रकार से था, थोड़ा सा क्वेश्चन यहां पे कट गया है। यहां पर क्वेश्चन था कठोपनिषद। ठीक है, कठोपनिषद में उल्लेख है कि जो ये नचिकेता एक किशोर है, नचिकेता क्या है? नचिकेता नामक जो किशोर है ना, ये किशोर है ना, किस देवता से नामक जो किशोर है ना, देवता किस देवता के बीच हुई बात, इसके बीच, और मतलब यहाँ पर क्वेश्चन है इस प्रकार से। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं। कठोपनिषद एक उपनिषद है। कठोपनिषद में नचिकेता नामक किशोर और किस देवता के बीच, ठीक है, यह और किशोर, यह नचिकेता नामक किशोर है और किस देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है, जिस निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेता से बात कर रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, भगवान यम। मतलब नचिकेता नामक एक पुरुष है, एक किशोर है, कम उम्र का व्यक्ति है। तो वह क्या है? एक भगवान से बात कर रहा है, जिसकी बातचीत का जो वर्णन है वो किसमें किया गया है? कठोपनिषद में किया गया था, मतलब कठोपनिषद में किया गया है। तो यहाँ पर वो जो नचिकेता है वो किस भगवान से बात कर रहा है? तो आंसर है भगवान यम से बात कर रहा है। चलिए, तो यहाँ पर ये था दोस्तों आज का हमारा आप लोगों के जो वैदिक सभ्यता से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे जो कि आप लोगों के एग्जाम में पूछे जा सकते थे।
तो एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम की तैयारी यदि आप लोग भी कर रहे हैं और साथ ही साथ एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं और अपनी मनपसंद जॉब पाना चाहते हैं तो तुरंत हमारे यूट्यूब चैनल दबंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आप लोगों के लिए जीके जीएस की क्लासेस, प्रीवियस ईयर क्लासेस, हिंदी की क्लासेस डेली चल रही हैं और कल से आप लोगों के लिए रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो सारी क्लासेस बैक टू बैक आप लोगों के लिए, जिससे आपका आने वाली एसएससी जीडी कांस्टेबल एग्जाम में सिलेक्शन हो पाए। तो फटाफट वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर जब पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।